स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। 6th क्लास हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 सेट्स स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट्स की डेफिनेशन को देखा, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखे। उसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट की थी, जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। होपफुली आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी और इंशाल्लाह उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपने सेट्स के सॉल्यूशंस को देखना है कि आप सेट की एक्सटेंशंस जब करते हैं, उनके एप्लीकेशंस करते हैं, तो सेट्स को बेसिकली सॉल्व कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि आपको कुछ सेट्स गिवन है और आपसे पूछा गया है कि आप ये बता दें अगर ये एलिमेंट्स जो हैं क्या ये सेट से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग ईदर ऑफ द सिंबल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। आपको पता है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल हमने डिटेल में डिस्कस किया था। दिस इज़ ए ग्रीक लेटर, वी प्रेजेंट इट एज बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे किया जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। हाँ जी 6th क्लास, यहाँ पर आपको बुक में 10 पार्ट्स गिवन है। मैं आपको यहाँ से कुछ पार्ट्स करवाऊँगी, रिमेनिंग पार्ट्स आप उसी को फॉलो करते हुए खुद से करेंगे ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। फर्स्ट पार्ट आपको मैं करवाने लगी हूँ, डैट इज़ 1 ब्लैंक सेट इज़ 2 3। सेकेंड वन इज़ B ब्लैंक सेट इज़ A B C। ओके, नेक्स्ट 6 पार्ट देखेंगे। 6 पार्ट है 0 ब्लैंक द सेट ऑफ होल नंबर्स। एट्थ पार्ट देख लेते हैं। 8th पार्ट में आपको स्टेटमेंट गिवन है कैपिटल B ब्लैंक द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ओके 6th क्लास, ये 4 पार्ट्स मैंने पिक किए हैं रैंडमली। इसके आंसर्स आपने सॉल्व करने हैं। सिंपल MCQ क्वेश्चंस हैं, ऐसा जिसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पर देखना है इनको, इन सेट्स को आप देखेंगे। इन सेट्स को देखते हुए आपने ये बताना है कि जो लेफ़्ट साइड पे ब्लैंक के लेफ़्ट साइड पे मेंबर्स हैं, क्या ये मेंबर्स इन गिवन सेट्स में बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये मेंबर्स इन सेट्स में बिलोंग करेंगे तो आप बिलोंग्स टू का सिंबल पुट करेंगे। If member does not belongs to the given set, then you put the symbol as does not belongs to. So start करते हैं solution. First of all 1 blank set 2 3। अब आपको नजर आ रहा है सेट हमारे पास जो है उसमें just 2 members हैं, 2 elements हैं, 2 and 3, and 1 does not belongs to. So we put the symbol does not belongs to. B belongs to this set. B इस सेट में नजर आ रहा है, हमने इसको belongs to से फिल करना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेट है वो है द सेट ऑफ होल नंबर्स। यू नो डैट होल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स का सेट कौन सा सेट होता है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0। नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। डैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसकी कोई लिमिट नहीं होती बिकॉज आप काउंटिंग अनलिमिटेड नंबर तक कर सकते हैं। डैट्स वाई दीज ऑल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। जब आप काउंटिंग नंबर्स के साथ 0 को भी शामिल कर दें तो ये हमारे पास जो सेट बनता है, इस सेट को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स का सेट कहते हैं। अब हमारे पास जो सेट गिवन है वो होल नंबर्स हैं, वो कहता है 0 डैश ब्लैंक द सेट ऑफ होल नंबर्स, इट मीन्स इट बिलोंग्स टू। तो हमने बिलोंग्स टू का सिंबल पुट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट सेट है वो कहता है द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ये वाला B वो कहता है कि अल्फ़ाबेट्स के स्मॉल लेटर से बिलोंग करता है।
क्लियरली नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं है, दिस इज़ ए कैपिटल लेटर और हमारे पास स्मॉल लेटर्स का सेट है, तो बी कभी भी स्मॉल लेटर से बिलोंग नहीं करेगा। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3, रिमेनिंग क्वेश्चंस आप इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए खुद से प्रैक्टिस करेंगे 6th क्लास, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपकी क्वेश्चंस पे ग्रिप आ जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा यह गया है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक का क्या मतलब होता है, आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है, एक इंग्लिश सेंटेंस की फॉर्म में गिवन है, आपने उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में सिंबल्स की फॉर्म में राइट करना है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, इम्पोर्टेंट MCQ। इसको आपने MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। आपको आ सकती है स्टेटमेंट क्वेश्चन में और आपको नीचे 2-3 ऑप्शंस गिवन होंगे जिसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। 0 is an element of set W। हाँ जी 6th क्लास, क्या आप ये बता सकते हैं कि W किसको डिनोट करता है? W हमारे पास नंबर सिस्टम में सेट ऑफ होल नंबर्स को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे उसने वही आपसे बात की है कि 0 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट W, 0 सेट W का एलिमेंट है। अगर आपने इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करना हो, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी हो, तो आप इसको कैसे राइट करेंगे? आप राइट करेंगे 0 इज़ एन एलिमेंट ऑफ, 0 एज इट इज़ आ गया, इसका आपने एक पोर्शन बनाया, 0 एज इट इज़ आ गया, इज़ एन एलिमेंट ऑफ। इस पूरे सेंटेंस को, इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं? आप इसको राइट करते हैं 0 बिलोंग्स टू, ग्रीक लेटर से ट्रांसलेट करते हैं। सेट W को आप कैसे राइट करेंगे? आप इसकी जगह W राइट करेंगे। तो ये आपके पास जो एक स्टेटमेंट गिवन थी, आपने उसको सिंबॉलिक फॉर्म में शिफ्ट कर दिया है। तो जस्ट हमारा यही सॉल्यूशन है, यहाँ पे वाइंड अप हो गया। इसी तरह से ये आपको बुक में 10 पार्ट्स गिवन है, इनमें से 4 पार्ट्स मैं करवाऊँगी, रिमेनिंग 6 पार्ट्स आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन पे अच्छे से ग्रिप आ जाए। फर्स्ट पार्ट हमने किया, इसके बाद 4th पार्ट देखेंगे। 4th पार्ट है, सिंध डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B। ओके, नाउ सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सिंध को हम एक पार्ट बनाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू को ट्रांसलेट करेंगे और फिर सेट B को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो हम राइट करेंगे यहाँ पे सिंध एज इट इज़ आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू हमने यहाँ पर ग्रीक लेटर यूज़ करना है, जो डज नॉट बिलोंग्स टू को प्रेजेंट करता है उसको स्लैश से हम निगेट कर देते हैं, डैट सिंध डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B। सेट B को आप एज इट इज़ B राइट करेंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट है। सेम इसका नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 6th पार्ट देखेंगे। 6th पार्ट है, O belongs to set A। सो इसको देखें, ट्रांसलेट करें, सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करें तो कैसे राइट किया जाएगा? O belongs to set A and that's it। हाँ जी, इन्हीं को फॉलो करते हुए आपने रिमेनिंग पार्ट्स कंप्लीट करने हैं 6th क्लास। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें, जस्ट आपने स्टेटमेंट राइट आपको करके दी हुई है, रिटर्न स्टेटमेंट है, इंग्लिश सेंटेंस की फॉर्म में राइट है, आपने जस्ट उसको सिंबॉलिक फॉर्म में शिफ्ट करना है, यानी उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनानी है। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका एक MCQ क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको कही गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट्स एंड वाई। क्वेश्चन में आपसे जस्ट एक पॉइंट है जो पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि ये बता दें इन कलेक्शंस में से कौन कौन सी कलेक्शन को आप सेट कंसीडर करेंगे। अगर तो ये सेट हैं
तो क्यों, अगर सेट है तो इसका मतलब है ठीक है, हमने आगे इसका कुछ भी नहीं करना, जस्ट हम इसको बताएंगे सेट है। अगर वो सेट नहीं है तो आप उसका रीज़न देंगे वाई दिस इज़ नॉट ए सेट, कि ये सेट क्यों नहीं है। तो हम करते हैं यहाँ से भी, इसके भी 6 क्लास क्वेश्चन नंबर 5 के भी आपके पास पार्ट्स गिवन है, 9-10 पार्ट्स हैं, इसमें से कुछ पार्ट्स मैं आपको कराऊंगी, रिमेनिंग आप प्रैक्टिस के तौर पे खुद ही करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट सेट है A = BANK। इट इज़ क्लियर डैट 6 क्लास कि ये आपके पास एक ऐसा सेट है जिसमें बैंक वर्ड के लेटर्स को कलेक्शन की फॉर्म में राइट किया हो, यानी जो आपके पास बैंक एक लेटर होता है, उस एक वर्ड होता है, उसके लेटर्स का सेट यहाँ पे आपको बनाकर दिखाया गया है, BANK। तो हमने सेट की जो डेफिनेशन रीड की है वो बेसिकली क्या थी, अ कलेक्शन व्हेन इट इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट देन इट इज़ कॉल्ड ए सेट। अगर आप एक कलेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, इफ़ ए कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है तो इट मीन्स उस कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि इसकी डेफिनेशन ठीक है, ये सारे लेटर्स हैं, इन सब की डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बिलोंग करते हैं, और डिस्टिंक्ट का मतलब है इनमें कोई रिपीटेशन नहीं है। तो सिंपली हम इसका आंसर क्या राइट करेंगे, दिस कलेक्शन इज़ ए सेट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, हम यहाँ से देख लेते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है L = the set of bad students of class 7th। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन है कि क्लास 7 के बैड स्टूडेंट्स की कलेक्शन, क्लास 7 के बैड स्टूडेंट्स की कलेक्शन क्या ये सेट होगी? जी 6 क्लास, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने यहाँ पे 2 पॉइंट्स जस्ट चेक करने हैं कि क्या कलेक्शन वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। अगर दोनों कंडीशंस कंप्लीट हो रही हैं तो हम इसको कहेंगे सेट है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेल डिफाइंड, ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप 7 क्लास के जिस स्टूडेंट को बैड कंसिडर करते हैं हर पर्सन ही उस स्टूडेंट को बैड कंसिडर करें। समझ आ रही है ना आपको ये बात? तो इट मीन्स ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम इसको सेट नहीं कह सकते। इसकी फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो रही है, सेकेंड हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट यहाँ पर राइट करेंगे इट इज़ नॉट ए सेट। उसने कहा था कि रीज़न भी दें, अगर नहीं है तो क्यों है, तो आप लिखेंगे बिकॉज द मेंबर्स आर नॉट वेल डिफाइंड। सिंपल स्टेटमेंट में आप आंसर पास आउट करेंगे, दिस इज़ नॉट ए सेट बिकॉज द मेंबर्स आर नॉट वेल डिफाइंड। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट प्रैक्टिस के तौर पे खुद ही करेंगे। जी यहाँ पे एक और पार्ट हमने देखना है, D = आपको सेट गिवन है, D = सेट इज़ KILLER। हाँ 6 क्लास, क्लियर हो रहा है कि ये आपके पास किलर वर्ड के लेटर्स का सेट बना के दिया हुआ है, यानी जो किलर वर्ड है उसके लेटर्स के कलेक्शन है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 दोनों कंडीशंस चेक करेंगे। ये वेल डिफाइंड है, बिल्कुल ये वेल डिफाइंड है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, डैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड है, इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। अब हमने देखना है क्या यहाँ पे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है। तो अगर हम इस कंडीशन की तरफ आते हैं 6 क्लास, तो इस कलेक्शन पे ये कंडीशन फेल हो रही है क्योंकि एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है। यहाँ पे हमें एक एलिमेंट L नज़र आ रहा है जो यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, डैट्स वाई एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, सो दिस कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट। सिंपली आप आंसर यहाँ पे राइट करेंगे, इट इज़ नॉट ए सेट बिकॉज एलिमेंट्स are not distinct and that's it।
हाँ जी 6th क्लास, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 3 क्वेश्चंस किए हैं एक्सरसाइज 1.1 के। तीनों की आप प्रैक्टिस करेंगे। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए आपने प्रैक्टिस करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये जस्ट हमने तीनों जो क्वेश्चंस किए हैं, ऑल 3 क्वेश्चंस आपके MCQs में होते हैं, पेपर में इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं। इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।